जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। मेरा एक सत्संग है जो पुराना है, करीबन 3 महीने हो चुके हैं इस चीज़ को। मेरे किचन में संगत जी ग्लास का गैस था और उसका जो टॉप है वो ग्लास का था, और पता नहीं किसी नेगेटिविटी के कारण या जो भी हम पर क्रियाएँ करी जा रही है, तो मेरा वो ग्लास बर्नर मतलब ऑलमोस्ट क्रैक हो ही चुका था संगत जी। और मुझे ये चीज़ें पता ही नहीं चली, क्योंकि ऊपर से कुछ भी नहीं दिख रहा था संगत जी। और मेरे गुरुजी महाराज की कृपा थी कि उन्होंने सिर्फ़ उसकी स्पीड स्लो कर दी, और बहुत दिनों तक मैं उसे चलाती ही रही। गुरुजी मुझे तब भी सत्संग सुनवाते ही थे गैस से संबंधित, और मैं देखकर भी पता नहीं क्या अनदेखा ही कर रही थी संगत जी। और बहुत दिनों तक, करीबन 1 महीने तक ये चीज़ें चलती रही, मैं उस पर ध्यान नहीं दे पाई, और किन्हीं कारणों से कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या नेगेटिविटी थी। और संगत जी, और जब मैंने उस स्टोव को ठीक करवाने के लिए किसी को बुलवाया, संगत जी जब उन्होंने चेक किया तो वो ग्लास बर्नर फूट चुका था, और उन्होंने ठीक करने वालों ने मुझे बिल्कुल साफ मना कर दिया कि आप इसे यूज़ मत करिए। और जैसे ही ये चीज़ें फूटती हैं, तो कहते हैं, उन्होंने कहा कि भैया ने ठीक कहा कि अगर ये फूट जाता तो आपका फेस वगैरह, मतलब इसके इतने टुकड़े होते हैं कि हम बता नहीं सकते। पता नहीं आप कैसे बच गए इतने दिनों तक। तो सब कुछ मेरे गुरुजी की कृपा है संगत जी, और बहुत दिनों तक ये चीज़ें चलती ही रही। और मैं पता नहीं कुछ नुकसान तो होने वाला होता, लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होने दी, और सही समय पर मुझे थॉट देकर मैंने उस स्टोव को हटा ही दिया और दूसरा लगवाया। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मैं बच गई। संगत जी फिर से वही सत्संग आ रहे हैं, और पता नहीं अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, और गुरुजी मुझे वही सत्संग सुनवा रहे हैं। और मेरा गैस स्टोव फिर से एक बर्नर ख़राब भी हो रहा है अभी भी, तो मैं वो ज़रूर से चेक करवाऊँगी, नहीं कर पा रही हूँ। पर मेरे गुरुजी हैं, मुझे कुछ नहीं होने देंगे, मैं जानती हूँ। मेरा बेबी है 2 इयर्स का, 2 इयर्स 1 मंथ, एंड मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड अंकल। और उसकी वजह से हम दोनों को बहुत प्रॉब्लम होती है। पिछले 1.5 साल से हम लोग 24 आवर वाली हेल्पर ढूंढ रहे हैं। आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, हेल्पर यही लगा हुआ है। और मार्च के बाद से तो हमारे पास हेल्पर नहीं है। हम लोग कभी बेबी को मेरे इन लॉज के घर छोड़ते हैं, कभी वो यहाँ रहता है, ऐसे ही चल रहा था। फाइनली अभी आफ्टर दिवाली ऐसा कुछ हुआ कि हमारी जो हेल्पर थी, जो मेरा ऑफ़िस जो है वो गुड़गांव में है, मैं नोएडा में रहती हूँ, और वो हाइब्रिड है, मुझे 3 डेज़ ऑफ़िस जाना पड़ता है। और तो वो 3 दिन रात को रुक जाती थी। मेरी 11 आवर्स वाली हेल्पर है, वो 3 दिन रुक जाती थी नाइट में। बट आफ्टर दिवाली आई डोंट नो संगत जी क्या हुआ, she stopped answering my call and she didn't came back after Diwali vacation. And because of that we have suffered a lot. We
we were trying to find a nanny who can stay for 3 nights and can work for 12 hours a month, a daily basis for a month. And बट ऐसा हो नहीं रहा था हमारे साथ. सो फाइनली आफ्टर एवरीथिंग आई डिसाइडेड टू रिक्वेस्ट माई company to give me a work from home, a permanent work from home opportunity, so that I can take care of my baby during night and day as well. Although I have a nanny who works 12 hours a day, but that does not suffice what I am in need of. संगत जी, संगत जी, तो मैंने अपने डायरेक्ट मैनेजर को ये चीज़ तो नहीं बोली, बट मतलब मैं उनसे उम्मीद कर रही थी कि शायद वो मेरी प्रॉब्लम समझेंगे, बट मुझे उनकी तरफ से कोई सपोर्ट तो नहीं दिखा संगत जी. बावजूद उसके मुझे उनकी तरफ से बहुत ही रूड बिहेवियर दिखा. सो मैं और मेरे हस्बैंड अंकल ने डिसाइड किया कि हम कंपनी के CEO को रीच आउट करेंगे. एंड हमने उनको रीच आउट किया संगत जी, जो कि मुझे शायद इम्पॉसिबल लग रहा था कि मेरा वर्क फ्रॉम होम होगा, बिकॉज़ अभी कुछ दिन पहले बिफोर दिवाली मेरे जूनियर के साथ मेरा बहुत ज़्यादा क्लैश हो गया था. वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, जिसकी वजह से चीज़ें सही नहीं चल रही थी ऑफिस में, तो मुझे लगा शायद मुझे वर्क फ्रॉम होम नहीं मिल पाएगा. बट but fortunately, by luck, Guruji is always supporting me. Guruji always support their child. So मुझे work from home मिल गया है, and I am doing good. This is the first week which I did work from home, and hopefully Guruji will be supporting me as the same way that he's doing for every Sangat. Thank you Guru Pa, thank you so much Guruji. Jai Guruji, शुक्राना Guruji. गुरुजी, मैं एक ऑपरेशंस मैनेजर हूँ और मेरे अंडर 3 लोग हैं. मैं ऐसी मैनेजर हूँ गुरुजी की, मैं अपने किसी सबऑर्डिनेट की गलती निकालने में और उसको ईमेल पे डॉक्यूमेंट करके भेजने में इतना डरती हूँ कि पता नहीं उनको बुरा ना लग जाए, पता नहीं वो लोग कुछ और एस्केलेट ना कर दे, पता नहीं, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चलता है. अभी ऐसे ही आज के दिन कुछ हुआ है, विच इज़ 14th नवंबर, फिर फ्राइडे को मैंने अपने मैनेजर को एक ईमेल किया, उसी जूनियर के लिए जिसने मेरे साथ लड़ाई की थी बिफोर दिवाली. मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि वो उसको डांटे या कुछ भी, बट बाद में मैंने ईमेल देखी संगत जी की मेरे मैनेजर ने उसको बहुत डांटा है. और पता नहीं संगत जी, बस मुझे उस लड़की से मुझे इतनी नेगेटिव वाइब आती संगत जी, कि मैं बता नहीं सकती हूँ. मुझे अब बहुत डर लग रहा है कि वो ऐसा कुछ ना कर दे कि फिर से कुछ प्रॉब्लम हो जाए संगत जी. गुरुपा प्लीज़ 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 हर चीज़ का हर चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना. प्लीज़ अपने इस बच्ची को जैसे आप बचा के चल रहे हो वैसे ही बचा के चलना. ये दुनिया बहुत गंदी है गुरुजी, बहुत गंदी है, बहुत गंदी है संगत जी. अगर मैं इतना मान के चलती हूँ, अगर मेरे गुरुपा का हाथ मेरे सर पे नहीं होता तो शायद आज पता नहीं मेरे साथ क्या होता. गुरुपा ने मुझे हर एक प्रॉब्लम से, हर एक दिक्कतों से निकाला है. और भी कुछ मेरी पर्सनल दिक्कतें चल रही हैं जो मुझे पता है मेरे गुरुपा मुझे जल्द उनसे बाहर निकालेंगे, मुझे पूरा विश्वास है. वो गुरुपा हैं तो मैं हूँ, गुरुपा का अगर साथ नहीं होता तो शायद मैं नहीं होती. गुरुपा प्लीज़ 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 इस लड़की से मुझे दूर रखना, इसकी नेगेटिविटी से मुझे दूर रखना, इसके एक्टिविटी से दूर रखना. मैं जो कर रही हूँ वो मेरा काम है, मैं कोई अनइंटेंशन काम नहीं करती हूँ. सो गुरुपा प्लीज़. संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था. आगे मेरे पास और भी बहुत शुक्राना सत्संग है जो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ. अंकल जी प्लीज़ प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी के संगत के साथ शेयर करिए. और थैंक यू सो मच अंकल जी. गुरुपा, मेरी आपसे एक अरदास है. मुझे पता है सत्संग में कभी अरदास नहीं मांगनी चाहिए, करनी चाहिए, बट मेरी अरदास ये है, मैं
इस पूरे साल बड़े मंदिर नहीं जा पाई हूँ। पूरा साल निकल गया, कुछ ना कुछ लगा हुआ था। ना ही पूरे साल मेरे घर गुरुजी का सत्संग हो पाया है। सो गुरुपा प्लीज़ 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 मुझे बड़े मंदिर बुलाइए और मेरे घर आइए प्लीज़ गुरुपा। मेरे घर सत्संग करवाइए और आप मेरे घर आइए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संध्या वेला जो शुक्राना करता है उसके जीवन में खुशियां बढ़ती ही चली जाती हैं, बरकतें बढ़ती ही चली जाती हैं। कभी भी कोई आर्थिक स्थिति उसकी डावाडोल नहीं हो सकती जो संध्या वेला शुक्राना करता है संगत जी। उसके घर का उजाला, उसकी रिद्धि सिद्धि दिनों दिन बढ़ती ही चली जाती है और गुरु पिताजी की अगाध कृपा प्राप्त होती है। इसलिए बोलते हैं कि संध्या वेला अपने परमात्मा का शुक्राना जरूर करें। शुक्राना करने की संगत जी देखो कोई वेला नहीं होती, हर वेले करना चाहिए, हर वेले। जिस तरह हमें खाना खाना, पानी पीना, सोना, हंसना सब कुछ जरूरी है अपनी जगह पे, उस तरह शुक्राना को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करें। हर समय हर पल वो दातार हमें देने में कमी नहीं करता, हर पल हम पर रहमतें बरसाता ही रहता है। हम सबके खजाने भरते ही रहते हैं संगत जी अपने आशीर्वादों से, अपनी ब्लेसिंग्स से। और जहाँ जहाँ भी हमें ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ हमारे पिताजी हमारे लिए खड़े होते हैं, हमारे गुरु पिताजी हमारे लिए खड़े होते हैं। हमारा हाथ पकड़ के हम हर रास्ते से पार करवाते हैं, हर मुश्किलों से बाहर निकालते हैं, हमारे जीवन में के अंधकारों को दूर करके रोशनी ही रोशनी बख्श देते हैं संगत जी। और खुशियों की तो बरसात कर देते हैं हमारे जीवन में। हमारे कठिन वक्त को ख़त्म करते हैं, हमें नई ज़िंदगी देते हैं। हम ज़िंदगी से हार चुके होते हैं, हमें ज़िंदगी जीने की वजह देते हैं। कितना कुछ हमारा मालिक देते हैं संगत जी। अगर आप सोचें या हम सोचें तो हमारी एक एक सांस उनकी कर्जकीर है और उन्हीं की दी हुई है। हमारा तो हम में भी कुछ नहीं रहा संगत जी, जो कुछ है सब उन्हीं का दिया है, उस दातार की दी हुई ज़िंदगी है। अगर वो कितनी ही बार हमें लाई ब्लेस की होगी संगत जी, हम सबकी कितनी ही बार रक्षा की होगी। आज ये सांसें चल रही है ना, ये भी हमारी नहीं, उस दातार की दी हुई है, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ। तो क्यों ना हम दिल से शुक्राना करें, क्यों ना हर वेले अपने मालिक को याद करें। और संगत जी कहते हैं ना, भगवान की पूजा करनी कोई जरूरी नहीं है। गुरुजी महाराज हमेशा हमें किसी कंडीशन में उन्होंने बांधा नहीं कि नहीं तुम्हें प्रॉपर पूजा करनी है, तुम्हें घर में दीपक जलाना है, तुम्हें आरतियां करनी है, तुम्हें पाठ करने हैं, कुछ नहीं। उन्होंने तो सारे बंधनों से मुक्त किया। उन्होंने सिर्फ एक चीज बताई है कि तुम अपने मालिक को दिल से याद करो, प्रेम करो, डरो मत भगवान से कि ये पाठ नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये पूजा नहीं करी तो ये हो जाएगा। आप बिल्कुल भी पूजा मत कीजिए। और संगत जी सच बताऊं ना तो मैं पहले ऐसी ही थी, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थी शुरू से ही। मालिक ने मेरा हाथ पकड़ा, माता रानी ने मेरा हाथ पकड़ा, मैं झूठ क्यों बोलूं। हर पल हर कदम मुझे सहारा दिया है, हर पल हर कदम में मैंने महसूस किया है उनको, अपने साथ पाया है। हर मुश्किल वक्त को उन्होंने इतने अच्छे सुख के साथ कटवाया है कि मैं कितना शुक्राना करूं। मेरे दातार का, मेरी माता रानी का उतना कम है। तो संगत जी हर पल मालिक ने अपनी उपस्थिति मेरे जीवन में दर्शाई है। और मैं क्या कहूँ संगत जी, कोई नहीं कर सकता। मेरा कितना कितना कठिन समय आया, इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं मालिक ने ली, लेकिन दातार ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, बहुत कस के पकड़ा था। क्योंकि संगत जी अगर मैं पकड़ती तो छूट भी जाता, उन्होंने तो मेरा हाथ बचपन में ही पकड़ लिया था। मेरे भोलेनाथ ने मेरा हाथ बचपन में पकड़ा था। क्योंकि संगत जी हम जहाँ रहते थे अपने नाना के घर में, वहाँ नीचे एक मंदिर था। तो संगत जी उस मंदिर में भोलेनाथ का मठ था, उसमें सब जल चढ़ाया करते थे। पूरा शिव परिवार था उस मंदिर में, बाकी भी भगवान थे बट पूरा शिव परिवार जो था वो मंदिर के सब लोग जल चढ़ाने जाते थे। मैं छोटी थी संगत जी, यही होंगी 5-6 साल की, नहा धो करके ना लोटे में जल लेकर छोटे से मैं भी मंदिर जाया करती। तो जैसे सब लोग भोलेनाथ को जल चढ़ाते मैं भी चढ़ाती, फिर सब लोग ऐसे ऐसे करके भोलेनाथ की पिंडी दबाते तो मैं भी दबाती। और कभी कभी तो संगत जी मंदिर में अकेलापन होता, अकेले, तो अपने भोलेनाथ को गले लगा के बैठ जाती, वहीं मठ में पकड़ के ऐसे गले लगा के बैठ जाती और बाबा बाबा करती। मुझे क्या पता था सच में मेरे बाबा मेरे पास है, मेरे साथ है। वो तब से ही मेरे साथ थे। मुझसे कहते तू तो मुझसे अभी मिली है, मैं तो तुझसे जन्मों जन्मों से तेरा रिश्ता मेरा, मैं तो तुझे कब का तेरा हाथ मैंने तो बचपन में ही पकड़ लिया था। और संगत जी सच में वो शक्ति मेरे साथ बचपन से ही जुड़ी और बचपन से ही साथ चल रही थी। कहते हैं ना, आप किसी को भी मानो, माता रानी को मानो, भोलेनाथ को मानो, कन्हैया को मानो, गणपति बाबा को मानो या साईं बाबा को मानो, किसी भी रूप में आप जिससे आपका प्रारब्ध जुड़ा है, आपको हर रूप में वही नजर आएंगे, वही मिलेंगे, वही शक्ति आपके लिए वहां मौजूद होगी जिससे आप जुड़ चुके हो।
आप जन्मों से जुड़े हो, आपका नाता है। तो संगत जी ऐसे ही मैंने माता रानी को, अपनी राधा रानी को, अपने कन्हैया को बहुत माना, लेकिन कन्हैया और राधा रानी को मानते मानते मेरे भोलेनाथ आ गए देखो। और इनको पाकर ये लगता है मैं अपने आप में पूरी हूँ और मुझे जहान की सारी खुशियाँ मिल गई, दुनिया का सब कुछ मुझे मिल गया, अब कुछ मिलना शेष नहीं है। और सब उन्हीं में मुझे सबके दर्शन होते हैं, उन्हीं से मुझे सबके आशीर्वाद मिलते हैं। मेरी राधा रानी, ऐसा लगता है मेरे गुरु पिताजी की हृदय में समा गई मेरी राधा रानी, क्योंकि इतनी करुणा, इतनी प्रेम, इतनी दया की देवी राधा रानी है। उनसे ज़्यादा प्रेम की देवी, करुणा की देवी, दया की देवी कोई हो ही नहीं सकता। और वही प्रेम, वही करुणा, वही दया मेरे गुरु जी के दिल में है, मेरे बाबा के दिल में बहती है, झरझर झरने की तरह बहती है। मैंने खुद महसूस किया, तो मुझे मेरी राधा रानी भी उन्हीं में दिखाई देती है संगत जी। मुझे सारे भगवान, सब स्वरूपों के दर्शन सब मुझे मेरे गुरु जी महाराज में मिल गए, मुझे सारे रिश्ते मेरे गुरु जी महाराज में मिल गए। इसीलिए करती हूँ शुक्राना अपने मालिक का, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि मुझ पर थोड़ा यकीन रख, विश्वास रख, तेरे सारे काम बन जाने हैं और तुझे परमानेंट वाली खुशी देनी। जय गुरु जी। समय जो अभी निकला है वो पहाड़ जैसा दिख रहा था, समझ नहीं आ रही थी कैसे निकलेगा। बहुत दिल घबरा रहा था, पर आपने इतने आराम से उस समय को निकलवा दिया, पता ही नहीं चलने दिया। ध्यान ही नहीं गया कैसे उड़ गया वो समय। सिर्फ आप साथ थे, बस इस बात का एहसास था। जब भी मैं सत्संग में जाती हूँ, आपकी आंखों में देखती हूँ, इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार मुझे कभी किसी ने नहीं किया। और वो एहसास, वो अनकंडीशनल लव जो आप देते हो, वो ना कहीं मिल सकता है, ना कहीं मिलेगा कभी। पता है ये दुनिया धोखों से, धोखेबाजों से भरी हुई है। हमारे कर्म ही ऐसे हैं, क्या कर सकते हैं। सब हमारे कर्मों का फल है, मैं जानती हूँ। आप हमारे कर्म काट रहे हैं। अगर हमें अपने पूरे कर्मों का फल मिलता जो हमने किए हैं, तो शायद हम झेल ना पाते। ये जो 10% आपने काट कर हमें दिया है, 90% काट के जो हमें आपसे जुड़ाव के कारण मिल रहा है, वो भी हमें इतना पहाड़ जैसा लगता है। उसमें भी आप हमारा हाथ ना पकड़ें तो पता नहीं हम कहाँ जाएंगे। थैंक यू गुरुपा। घर में वेडिंग थी, बहुत क्लोज रिलेटिव्स थे, बहुत मुश्किल समय था। और कहीं से पता था कोई प्यार नहीं करता, सब ऊपरी दिखावे कर रहे हैं। किसी को हमारे से कोई प्रेम नहीं है, स्पेशली मुझसे तो किसी को कोई प्रेम नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। क्योंकि पता है जो आपसे क्लोजेस्ट इंसान है, जिसकी वजह से आप इस परिवार से जुड़े हो, उसी ने आपके पीठ के पीछे सब एक नया संसार बसाया हुआ है। उनके साथ बात कर कर के, छुपा छुपा कर चीज़ें। इज्जत नहीं है कोई किसी की नज़रों में आपकी, क्योंकि इतनी चीज़ें छुपाई गई हैं कि अब उनको आदत हो गई है। ये भी हमारे कर्मों का ही फल है। थैंक यू गुरुपा, इतनी आपने समझ दी है, आपने सहने की ताकत दी है। ये अगर ना होती तो पता नहीं क्या हमारा हाल होता। रोते बिलखते ही रहते छोटे बच्चों की तरह कि ये नहीं मिला और वो नहीं मिला और हमारी इज्जत नहीं है। अब इतनी समझ तो है कि
जो है वो आपकी कृपा, जो नहीं है वो भी आपकी कृपा। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आपने एक एक फंक्शन इतने प्यार से निकलवा दिया। मुझे बहुत फंक्शन शुरू होने से पहले मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, मैं कैसे करूँगी, मैं तो अच्छी नहीं दिख रही हूँ, मेरा क्या होगा। और मेरी जो मदर हैं उन्होंने मुझे बैठकर बहुत डांट लगाई और मुझे याद दिलाया, आपने उनके मन में भाव डाला और उन्होंने मुझे समझाया कि मुझे किसी को ब्लेम नहीं करना है इन चीज़ों के लिए। जो भी साइकिक अटैक्स मेरे ऊपर हुए हैं या जो कुछ मेरे ऊपर किया कराया गया उसके लिए मुझे किसी को ब्लेम नहीं करना और किसी को बद्दुआ नहीं देनी। मैं अपने कर्म खराब कर रही हूँ। थैंक यू गुरुपा फॉर ऑल दिस। मेरे लिए ह्यूमनली इम्पॉसिबल था उन लोगों को माफ़ करना, पर थैंक यू, आपने मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स दिए हैं, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं हमेशा इस बात का शुक्राना करती रहती हूँ कि आपने जो मुझे, जिन पेरेंट्स के घर में मुझे पैदा किया वो इतने अच्छे हैं, इतना दिल साफ़ है उनका कि वो मुझे मेरे मन में भी मैल नहीं आने देते। थैंक यू सो मच फॉर सच ब्यूटीफुल पेरेंट्स गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, उन्हें बनाए रखिए, हमारे जीवन में उन्हें बनाए रखिए गुरुपा। इतने प्यारे बच्चे दिए हैं, हमेशा सपोर्टिव। किस किस बात का शुक्राना करूं गुरुपा। हस्बैंड भी इतने प्यारे, इतने अच्छे हैं, भटक गए हैं। आप सद्बुद्धि दीजिए ताकि उनको अच्छे बुरे की पहचान हो जाए, उन्हें पहचान हो कि उनकी, अब हमें उनकी बहुत ज़रूरत है, उनके बच्चों को, उनकी वाइफ को उनकी बहुत ज़रूरत है। और बाकी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो सब पूरी कर चुके हैं। बहकना बंद कर दें, दूसरों की बातों में आना बंद कर दें गुरुपा। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा का मुझे बार बार मैसेज आता है, मैं तुझे हारने नहीं दूंगा कुड़िए, तेरी जीत पक्की है। जो तुझे सता रहे हैं, जिन्होंने तुझे दुख दिया है, उनको मैं देख लूँगा। तू सब चिंता छोड़ दे, तू सिर्फ अपनी सेवा जारी रख, सत्संग शेयर कर। तो गुरुपा के हुक्म से आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे कुछ सत्संग शेयर भी करने हैं और मेरा कुछ गुरुपा से सवाल भी है। शायद गुरुपा का वो मैं समझ नहीं पाई कि वो किस तरह की ब्लेसिंग है। सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ करना, मुझे वो चीज़ समझ नहीं आ रही। वो थोड़े दिन पहले मैं एक सपना देखा कि मुझे गुरुपा ने ड्रीम दर्शन दिए। साक्षात मुझे गुरुपा के सपने में दर्शन हुए, लेकिन साथ ही साथ मैंने एक सपने में देखा कि गुरुपा मुझे रुद्राक्ष की माला और 2-3 माला और थी, जैसे कमलगट्टा और पता नहीं एक आधी चीज़, पता नहीं क्या था वो, 2-3 माला इकट्ठी मेरे हाथ में देते हैं। मुझे पता है ये गुरुपा की कोई ब्लेसिंग ही है जो गुरुपा ने मुझे दी है, पर सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, मैं वो समझ नहीं पा रही कि वो किस तरह की ब्लेसिंग है जो गुरुपा ने मुझे दी। सॉरी गुरुपा, अपनी बेटी को, इस नालायक बेटी को माफ़ करना। संगत जी, अगर कोई इस बारे में जानता है तो प्लीज़ किसी ना किसी, मैं गुरुपा से यही अरदास करूँगी कि अगर कोई मेरी जगह ये मैं समझ पाया है तो आप मेरे को इस बात का जवाब ज़रूर किसी ना किसी तरीके भिजवाएं। सॉरी गुरुपा, माफ़ करना अपनी बेटी को, मैं समझ नहीं पाई। इतना तो मैं जानती हूँ कि मेरे गुरुपा ने मुझे कोई ब्लेसिंग दी है उस रुद्राक्ष की माला, कमलगट्टे की माला के रूप में। और भी गुरुपा ने मुझे बहुत ब्लेस किया,
बाकी संगत जी, मैं शायद उस टाइम बहुत ज़्यादा गहरी नींद में थी। उसका आगे का सपना मुझे याद नहीं, लेकिन इतना मुझे अच्छे से याद है कि गुरुपा आते हैं और मेरे हाथ में वो 3-4 किस्म की अलग अलग माला देते हैं। तो गुरुपा, उस ब्लेसिंग के लिए लख लख शुक्राना आपका, अनंतम बार शुक्राना। मैं एक संगत से माफ़ी चाहूँगी कि मैं ये चीज़ नहीं समझ पा रही कि वो किस तरह की ब्लेसिंग थी। तो सभी मुझे माफ़ करें, गुरुपा आप भी मुझे माफ़ करें। एक सत्संग और है मैं जो शेयर करूँगी कि थोड़े दिन पहले मुझे गुरुपा का 1-2 बार मैसेज आया कि कुड़िए तुझे मेरा मोर का पंख मिलेगा। तो मैं देखती थी आगे पीछे मेरे मंदिर में भी मोर का पंख है, लेकिन ऐसा हुआ कि मैं स्कूल में अपने एक स्टूडेंट की नोटबुक चेक कर रही थी। चेक करते करते मेरे पेन की टिप पे कुछ अटका। मैंने देखा जब पेज पलट कर तो उसकी नोटबुक में मोर का पंख था। जय गुरु जी, आपने इतनी सुंदर ब्लेसिंग के लिए। गुरुपा सच में जो कहते हैं वही करते हैं। गुरुपा हमारा पल पल ख्याल रखते हैं। बस गुरुपा इसी तरह मेरी हिम्मत बने रहना। गुरुपा का मैसेज भी बार बार आता है, कुड़िए मुझे पता है तू जिस परेशानी से गुजर रही है, तो हिम्मत न हार, तेरी वो परेशानी बहुत जल्द मैंने ख़त्म कर देनी है। इतना मुझे अच्छे से भरोसा है गुरुपा पर कि गुरुपा मेरा भरोसा कभी नहीं टूटने देंगे, हमेशा मुझे ब्लेस करते रहेंगे गुरुपा। और गुरुपा हैं तो मेरे हिम्मत है मुसीबतों से लड़ने की। तो मैं गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा हमेशा ऐसे ही मेरा हाथ पकड़ के रखना, ताकि मैं जितनी भी परेशानियाँ आए उनसे लड़ लूँ, को मुकाबला करूँ, ताकि मैं कभी किसी के आगे ना हारूँ। अगर मैं गलत हूँ गुरुपा तो मुझे माफ़ करना, मुझे सही रास्ता दिखाना। अगर मैं सही हूँ गुरुपा तो हमेशा मेरा साथ देना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। एक सत्संग और है कि थोड़े दिन पहले क्या हुआ कि मैं बड़ी परेशान थी। तो मैं अपने स्कूल के ऑफिस में बैठी हुई थी और मैं परेशानी में ऐसे ही बोल दिया गुरुपा कि गुरुपा बोलो ना कुछ गुरुपा, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो बस ऐसे ही बोला। इतनी देर में फ़ोन जैसे ही मैंने खोला, फेसबुक खोला, तो सामने गुरुपा का मैसेज आया। बोल, क्या बोलना चाहती है, मैं सुन रहा हूँ, मैं यहीं बैठा हूँ। तो एकदम उसी टाइम विदिन सेकेंड मैंने सिर्फ ये बात बोली कि गुरुपा सुनो ना, आप सुनते ही नहीं हो मेरी बात। और उसी टाइम फेसबुक जैसे ही मैंने खोला, जब गुरुपा का ही मैंने मैसेज पढ़ा, तो मेरे को हंसी भी आई और मुझे खुशी भी हुई कि गुरुपा ने देखो कैसे झट से मेरी बात का जवाब दे दिया। तो उसके लिए गुरुपा लख लख शुक्राना, मेरे गुरुपा का, सभी संगत का शुक्राना। और जो अंकल जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनका भी शुक्राना। गुरुपा हमेशा सभी को ब्लेस करें, अच्छी सेहत ब्लेस करें, अच्छी लाइफ ब्लेस करें गुरुपा। बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि गुरुपा ने मुझे बहुत संभाला है और मुझे पता है वो आगे भी मुझे संभालते रहेंगे। साल में अपने बेटे को लेके दिल्ली किसी काम से गई तो बड़े मंदिर चली गई। वहाँ बढ़िया गुरुजी के दर्शन हुए। गुरुवार के दिन पहुँचे, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद खाए। फिर पहली बार गए थे तो उतना भीड़ में समझ नहीं आ रहा था। वो दर्शन भी ऐसे ही खड़े खड़े करा रहे थे सेवादार। उसके बाद दर्शन के बाद वहीं तुरंत चाय दिए, लंगर प्रसाद हुआ। फिर वहाँ से ऐसा जहाँ चप्पल जूते जमा करते हैं वहाँ से फिर इस तरफ से निकाल दिए भीड़ की वजह से। तो गुरुजी की ब्लेसिंग वगैरह ऐसा तो कुछ मिल नहीं पाया, उनका स्वरूप भी नहीं मिल पाया। लेकिन कोई बात नहीं, अब जब गुरु की महिमा होगी तो सब चीज आ ही जाएगा। लेकिन बकायदा हम सत्संग सुनते हैं सबका, मैसेज जो आते हैं, टेलीपैथी, ब्लेस्ड
सत्संग जो आते हैं वो भी सुनते हैं और गुरुपा का मैसेज भी देखते हैं। गुरुपा हर पल हर समय साथ रहते हो। कुछ गुम हो जाए तो गुरुपा को बोलो, मिल जाता है। फिर यूट्यूब में थोड़ी देर बाद जब गुरुपा का सत्संग सुनने खोलो तो पता चलता है जो हमारे साथ हुआ था। थोड़ी देर बाद मैसेज पढ़ो, मिलता है वही जो होता है सत्संग। जी गुरुपा हमेशा हर सत्संग के साथ हर पल रहते हैं। दिल से याद करते रहो, हर चीज महसूस होती है। बीच में थोड़ा सी टेंशन चलने लगा, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, अपनी केयरिंग नहीं कर पा रहे। अब गुरुजी के मैसेज आ रहे, नहीं जाने दूंगा हॉस्पिटल, इलाज घर पे ही कर दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप अपने बच्चों का कितना ख्याल रखते हो। दुनिया में कोई ना हो, अगर गुरुजी है ना तो मेरे ख्याल से फिर उसके बाद किसी की जरूरत भी नहीं है। हमेशा कहेंगे तेरा प्रयास विफल नहीं होने दूंगा, ये सुन हो जाएगा, संभव है, चिंता ना कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। पूरे भरोसे के साथ आगे बढ़ो, हर दिन प्रेरणा देते हैं संगत जी। लेकिन लाइफ में ना, हमारी लाइफ में हमेशा उल्टे सीधे लोग बिना वजह आ जाते हैं संगत जी। गुरुपा के मिलने के पहले ये जालिम लोग दीमक की तरह हमारी लाइफ को खा रहे थे, लेकिन जब गुरुपा हमारे लाइफ में आए ना, सब धीरे धीरे सब गंदे लोग जा रहे हैं, लेकिन ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, बदनामी कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं गंदे लोग। लेकिन हमारे गुरुपा गंदे लोग को पहले भगा देते हमारी लाइफ से। यही गुरुपा की सच्चाई है। गुरुपा मतलब अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं कि ये जो बुरी चीजें करते हैं, मतलब मन के गंदे होते हैं ना, गुरुपा की संगत से पहले गुरुपा उन्हीं को भगाते हैं। वो जानते हैं कि ये ठीक नहीं है और इन्होंने हमारे संगत के साथ बहुत गलत किया। गुरुपा पहले उन्हीं लोगों को भगाते हैं। गुरुपा हर चीज का ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का। हमेशा छोटी छोटी बातों में भी गुरुपा को याद करो तो वो काम तुरंत वो हो जाता है कि हाँ नहीं गुरुपा ये तो ऐसा होना था, लेकिन गुरुपा को याद करो तो वो काम तुरंत अच्छे से हो जाता है। मतलब कहीं भी गुरुपा जो है ना वो फंसने नहीं देते। कोई कितने तंत्र मंत्र काली क्रिया कर ले, लेकिन हमारे जो गुरुपा है ना हमारे साथ, तो वो हमारा एक बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकते। वो सोचते हैं, सर पटक लेते हैं कि इतना करने के बाद आखिर ये इंसान को कुछ हो क्यों नहीं रहा, आखिर इसके साथ कौन सी ऐसी चीज है। परंतु उनको ये नहीं मालूम कि महाशक्ति स्वयं हमारे गुरु हैं। गुरुपा आपके रहमो करम हमेशा सब संगतों पे इसी तरह रखना गुरुपा। सबके बच्चों को ब्लेस्ड करना गुरुपा। सब जितने भी ये जो ब्लैक मैजिक करते हैं ना, आपकी संगतों को परेशान करते हैं, इनका सबका सर्वनाश कर देना गुरुपा। बहुत तंग करते हैं ये, लाइफ में ऐसे दीमक की तरह के लोग हैं, धीरे धीरे खा रहे हैं लाइफ को। गुरुपा इनको ऐसा मार देना ना कि ये भूल जाए ब्लैक मैजिक क्या होता। किसी पता नहीं लोगों के पास इतना टाइम कैसे है, इतने शिक्षित हैं, इतना सब है, लेकिन ये लोग लोगों के दुख से खुश होते हैं। और अगर किसी को
खुशी देखते हैं ना, तो उनके सीने में इतने सांप लौटने लगता है अरे ये बंदा खुश कैसे है, ये खुश क्यों, ये मुस्कुरा क्यों रहा है। लेकिन उनको ये नहीं पता, इनके जो पापा है ना वो गुरुपा है, बहुत परेशान करते हैं गुरुपा। ये ब्लैक मैजिक करने वाले बिल्कुल ही नहीं था, इनका कोई काम वाम रहता है कि नहीं रहता, मेरे तो यही नहीं समझ में आता। इंसान दूसरों के लिए इतना टाइम बर्बाद करता है, ये जितने भी हैं गुरुपा, मैं आपसे यही प्रेयर करती रहती हूँ गुरुपा, ये जितने भी ब्लैक मैजिक करने वाले हैं ना, इनको ऐसा दंड दो, ऐसा दंड दो कि ये ब्लैक मैजिक क्या होता भूल जाए। हर संगत के यहाँ कुछ ना कुछ ये ब्लैक मैजिक वाले लोग परेशान करते हैं गुरुपा, क्योंकि आप से जीत नहीं सकते ना गुरुपा ये लोग, और हम आपके बच्चे हैं, तो आपके जब बच्चे हैं हम, तो ये लोग हमारा कुछ कर नहीं पाएंगे। इनका टाइम बर्बाद होता है, इनका पैसा बर्बाद होता है। ये खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे टाइप से हो गए गुरुपा, इनका ऐसा सर्वनाश करो कि ये बिल्कुल इस दुनिया ही से चले जाए, इनको ऐसा दंड दो गुरुपा। ये सीधे साधे भोले भाले इंसानों को ये सब परेशान कर रहे हैं ना, है? कहीं स्पेल करते हैं, कहीं ब्लैक मैजिक करते हैं, कहीं नहीं, ये सब से इनका काम नहीं बनता, तो ये बदनाम करने लगते कि अरे वो ऐसा है, वो वैसा है, वो फलाना। गुरुपा इनके मुंह में ऐसा पैरालिसिस कर दो कि ये बोल ना पाए। मैं तो इतनी ज्यादा परेशान हूं ना गुरुपा, दिन भर सुबह से शाम तक आपका नाम लेती रहती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, भजन सुनती हूँ, और आपके यूट्यूब में जो मैसेज होते हैं उनको पढ़ती हूँ, और मैं यही अच्छे कर्म करती हूँ। गाय को, डॉगी को रोटी खिलाना, मेरे पीछे यहाँ सारे जानवर छोटे मोटे आते हैं, उनकी सेवा, मतलब दिन भर तो ऐसे ही चले जाता। लेकिन उसके बदले हमको शाम को, हम जब बेड में सोने, कहीं पैर में, कहीं सर में दर्द, कहीं कुछ, ये रुकते ही नहीं है गुरुपा ब्लैक मैजिक वाले। दिन भर रात भर इनका बस चले तो ये पूरे टाइम, मतलब ये सोए भी ना रात में, क्या पता सोते हैं कि नहीं। मतलब दूसरों के बुरा बुरा करने के लिए इतना ज्यादा इनके पास टाइम है गुरुपा, इनके टाइम को खत्म कर दो, इनको दुनिया से रुखसत कर दो। बहुत परेशान करते हैं ब्लैक मैजिक करने वाले गुरुपा, अब तो सहन नहीं होता। दिन भर इतना प्रोटेक्ट करो अपने घर को, परिवार को, बच्चे को, अपने आप को, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं गुरुपा। इनके शरीर में इतनी ऊर्जा क्यों है ब्लैक मैजिक के नाम पे? इनकी ऊर्जा खत्म कर दो, इनको बेड में सुलाओ। बहुत परेशान करते हैं गुरुपा। सॉरी संगत जी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई, क्योंकि मैं तो बहुत परेशान हूँ, और दिन भर खुद ही कुछ ना कुछ उपाय गुरुपा के करती रहती हूँ, दिन भर परेशान रहती हूँ, परंतु ये लोग बाज नहीं आते संगत जी। मेरे मुंह से जो भी थोड़े बहुत उल्टे सीधे शब्द निकले हों तो माफ कर देना, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। तो अब क्या करूँ, गुरुपा के सामने अब बोलना ही पड़ता है ना, वो तो हमारे पिता है ना। और बेटी अगर पिता के सामने खुल के ना बोले तो फिर क्या बोले, अपनी परेशानी तो बताना पड़ता है ना संगत जी। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ ये लोगों से। अब उल्टा ऐसा हो गया है संगत जी, ये लोग करते खुद हैं और दूसरों को बोलते वो लोग मैं ब्लैक मैजिक करते हैं, हम करते हैं, क्योंकि इनका जो ब्लैक मैजिक है वो हमारे ऊपर असर नहीं होता, तो सोचते हैं कि ये खुद ब्लैक मैजिक करते हैं। उनको ये नहीं पता कि इनके पास स्वयं साक्षात शिव इनके गुरु हैं। मैं क्या बोलूं संगत जी, आप ठीक है जो भी है गुरुपा है, तो उनको तो तुरंत बैकफायर कर ही रहे हैं गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ, जो भी गलती हो सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी
सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। अगर इस संग बोलने में या किसी चीज़ में वैसे कोई गलती हो जाए तो सभी गुरु जी और सभी संगत मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल मैं मार्केट जा रही थी और मुझे ऐसे ही बहुत हल्का फुल्का दिखता, मतलब ज़्यादा खास नहीं दिखता, जितना भी दिखता है मतलब अपना काम लाइक में सब कर लेती हूँ। और मैं जैसे ही जा रही थी एकदम से रोड पे एक स्कूटर एकदम से मेरे पे आया और गुरुजी ने एकदम से मुझे दो स्कूटरों के बीच में से मतलब दो एक साथ दो बाइक आई थी और उसके दोनों बाइकों से मुझे इस तरीके से बचाया कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। मगर मैं एकदम से डर गई कि एकदम से वो दोनों तीनों बाइक वाले मुझे देखने लगे कि जय गुरु जी, आपने मुझे इतनी बड़े संकट से बचाया। शुक्राना गुरु जी, मेरा हर पल साथ देने के लिए शुक्राना। मुझे हर वक्त किसी ना किसी कष्ट से बचाते रहते हैं गुरु जी। मैं रोड पे जाती हूँ, मुझे बहुत रोड पार करने में या हर चीज़ में बहुत दिक्कत होती है। मैं घबरा जाती हूँ हर चीज़ से, जैसे कोई सामने कोई वाहन आ जाए, साइकिल भी आ जाए या कोई, तो मैं हड़बड़ा जाती हूँ। और फिर भी गुरुजी मुझे सही सलामत लेके जाते हैं और सही सलामत घर वापस लेके आते हैं। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा का। गुरुजी ने मुझे हमेशा मेरा साथ दिया है, हर वक्त मेरा साथ दिया है गुरुजी ने। वो मुझे हर तरीके से बचाते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन चीज़ों से गुरुजी ने मुझे बाहर निकाला है। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा यही एक सत्संग, कल का सत्संग यही रात का था कि मुझे कल गुरु जी ने इस तरीके से कष्ट से बचाया। जय गुरु जी। शुक्राना मालिक, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरु महाराज। मुझे और मेरे क्या गुरु जी के नाती, उन्हीं का बेटा, जो भी मानो गुरु जी के, उसको और मुझे गुरुजी ने हर संकट से, हर बला से बचा के रख रखा है। इसके लिए अनंतम शुक्राना। हर सुबह दिखाने के लिए शुक्राना, सुबह शाम भोजन करवाने के लिए शुक्राना, सही सलामत उठाने के लिए शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना गुरु जी। राधा नाम देने के लिए शुक्राना, अपना भजन बुलवाने के लिए शुक्राना, करवाने के लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी। मेरे से सत्संग करने में कोई भूल चूक गलती हो गई हो तो सभी संसद मुझे क्षमा करना। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ मंत्र साहब के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।